पिछले एपिसोड में आपने सुना कि स्टोर रूम से काफी देर तक जब नर्स वापस नहीं आई तो उसे ढूंढने के लिए हॉस्पिटल के स्टाफ ने करीम को भेजा और करीम ने स्टोर रूम में देखा कि वो नर्स जमीन पर बेहोश हालत में पड़ी हुई है। स्टोर रूम का पूरा सामान चारों तरफ बिखरा हुआ था। जब कुछ देर बाद उस नर्स को होश आया। नर्स ने बताया कि जब रात के करीब 12:30 बजे वो स्टोर के अंदर दवाई लेने गई थी, उसे ऐसा लगा जैसे कोई पहले से ही वहां पे मौजूद था। उसने दवाई की अलमारी चारों तरफ रखे सामान की तरफ अच्छे से देखा पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। जरूरत की दवाइयां मिलते ही जब वो स्टोर रूम से बाहर जाने वाली थी कि तभी स्टोर रूम की लाइट अचानक बंद हो गई और स्टोर रूम का खुला दरवाजा ऐसे बंद हुआ जैसे कि किसी ने जोर से बंद करा हो। गुप्त अंधेरे के बीच स्टोर रूम में रखी टॉर्च को जब नर्स ने जलाया तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हुआ है। जैसे ही उसने पलटकर टॉर्च की रोशनी अपने पीछे खड़े शख्स पर डाली तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उसके ठीक पीछे खड़ी थी एक जली हुई औरत जिसने गिलबर्ट नर्सिंग होम की नर्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। नर्स ने उस औरत के बारे में आगे बताते हुए कहा कि उसका पूरा चेहरा और पूरे बदन की खाल ऐसे लग रही थी जैसे वो पूरी तरह से जली हुई हो। और जब उसने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थी। नर्स को देखते ही उस जली हुई नर्स के चेहरे पर भयानक गुस्सा आ गया और वो गुस्से में चीख पड़ी। उस जली हुई नर्स के गुस्से में चीखते ही पूरा स्टोर का सामान अपनी जगह से यहाँ वहां गिरने लगा और ये देखते ही हॉस्पिटल वाली नर्स बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। नर्स की ये कहानी सुनते ही गिलबर्ट नर्सिंग होम में ये बात तेजी से फैलने लगी कि तीसरी मंजिल पर प्रेत आत्माओं का वास है। रात होते ही पूरा स्टाफ अब तीसरी मंजिल पर जाने से डरने लगा, पर फिर भी नर्सिंग होम चलता रहा जब तक ताबूत की आखिरी कील बना एक और हादसा जिसका गवाह खुद करीम था वो ना हुआ। जनरल वार्ड के बेड नंबर 12 के पेशेंट को रात की दवा देने जब करीम पहुंचा तो उसने देखा कि वो पेशेंट सो रहा था। करीम ने आवाज देकर पहले तो उसे उठाना चाहा, पर वो चेहरे को चादर से ढककर सो रहा था। करीम के 2-3 बार बोलने पर भी जब उसने कोई जवाब नहीं दिया, करीम ने उसकी चादर हटाकर उठाना चाहा तो करीम को बेड नंबर 12 का पेशेंट नहीं बल्कि एक बिल्कुल ही अनजान और डरावना सा आदमी लेटा दिखाई दिया जो पूरी तरह से जला हुआ था। करीम को देखते ही वो जला हुआ आदमी ने उसका गला पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर करीम के पैर लड़खड़ा गए और वो डर के जमीन पर गिर गया और रेंगते हुए जनरल वार्ड से भाग खड़ा हुआ। करीम को ऐसा देखकर जनरल वार्ड में एडमिट पेशेंट्स भी घबरा गए। अगले ही कुछ दिनों में गिलबर्ट नर्सिंग होम को छोड़कर दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गए। धीरे धीरे गिलबर्ट नर्सिंग होम में लोगों के आने जाना बंद कर दिया गया। सबका यही मानना था कि जिस रात गिलबर्ट नर्सिंग होम की तीसरी मंजिल में आग लग गई थी उसी में जलकर मरने वाले 19 लोगों की आत्माएं अभी भी नर्सिंग होम की तीसरी मंजिल पर रह रही हैं। ये खबर पूरे गोवा में फैल चुकी थी और लगातार कुछ ना कुछ घटनाएं गिलबर्ट नर्सिंग होम में होती रहीं। 2 महीनों के बाद डॉक्टर गिलबर्ट यानी कि डॉक्टर जॉन गिलबर्ट गोवा छोड़कर वापस लंदन चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। पर गिलबर्ट नर्सिंग होम की कहानियां आज भी अमर हैं और लोग रात को उसके सामने से भी गुजरने से डरते हैं। गिलबर्ट नर्सिंग होम अब बेहद डरावनी जगह बन चुका है और गुजरते वक्त के साथ साथ खंडर में तब्दील हो चुका है।